हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे हों। दोस्तों, आज हम एसएससी मिनी मॉक मैथ 21 जनवरी 2025 वाला सॉल्व करेंगे। इससे पहले जितने भी वीकली आए हो या मिनी मॉक आए हो, बहुत ढेर सारा सोल्यूशन मेरे चैनल पर देखने को मिलता है। तो ठीक, आप जाकर के प्ले लिस्ट के तौर पर मंथ के हिसाब से बना दिया गया। अगर आपने इतने सोल्यूशन दिए हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है समझने में, तो वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों ठीक, वीडियो में क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको आसान तरीके से मिल जाएगा अच्छा सोल्यूशन, बिल्कुल कंटेंट के साथ हमने बनाया हुआ। ठीक, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए इसमें हम आपको कितने 20% बताएंगे। और अंकित सर के द्वारा आपको कितना टाइम दिया जाता है? ओनली 25 मिनट का टाइम दिया जाता है। और आपको कितने नंबर मिल जाते हैं? 40 नंबर मिल जाते हैं, अगर आप 20% आसानी से बना पाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं होती। तो 20% बनाना मिनी मॉक में अच्छे तरीके से प्रश्नों को सजाया जाता है, प्रीवियस ईयर को आधार मान करके। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए यहाँ से टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। ठीक, तो अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अंकित सर की ऐप से फ्री में ऐसा कंटेंट देने के लिए चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा दोस्तों। ठीक, क्योंकि इसमें हम आपको पूरे 20% बताएंगे। तो वीडियो फुल देखते रहिए, तभी आपको कुछ ना कुछ अब सीखने को मिलेगा। ठीक, तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। ठीक, तो माँ सरस्वती का नाम लेकर के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जय माँ सरस्वती। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न आज के मिनी मॉक में किस तरह से पूछा गया है। ठीक, तो पहला प्रश्न ये रहा है, देखिए। तो इसमें क्या है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यानी इसका मान बताना है। इसका किस तरह से मान बताया जाएगा? ये बोर्ड मास नियम के अनुसार सॉल्व होगा। ठीक, तो बोर्ड मास नियम का पालन आप कीजिएगा, एक ही बार में प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप टाइम भी ले लेते हैं और बोर्ड मास नियम गलत भी हो जाता है बाद में, तो ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक, तो देखो आसान भाषा में समझिए। देखो यहाँ से लिखा हुआ है, हम एक एक स्टेप आपको लिख के बताएंगे, बेशक वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे क्या देखो, 98 दिया हुआ तो 98 लिख लें। ठीक, 98 और बटे यहाँ से लिखा है कि देखो ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा। तो ये सबसे पहले सॉल्व होता है। ठीक, ऑफ सबसे पहले सॉल्व होता है, सभी बच्चे जानते हुए। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे 56, तो यहाँ से 56 लिख दें। ठीक, अब ऑफ लगा हुआ है, यहाँ पर हम गुणा लगा सकते हैं, लेकिन ये सॉल्व पहले होगा। इससे भी पहले सॉल्व क्या होता है? कोष्टक इससे पहले सॉल्व होता है। तो आप चाहें तो यहाँ से काट सकते हैं। 7 से काटिएगा, कितनी बार कटेगा? ये 9 बार कटेगा। 7 नेम 63, ये कितनी बार कटेगा? 5 सत्ते 35। तो आप यहीं से डायरेक्ट ना कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टाइम बहुत बचाना पड़ता है एग्जाम में। जितना आप शॉर्टकट चलेंगे बाद में, उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा, जब एक दो विषय आपके बच जाएंगे सॉल्व करने में। और आपने मैथ रीजनिंग अच्छे कम टाइम में सॉल्व कर लिया, तो अच्छे समय में रीजनिंग यानी हिंदी जो बचेगी, हिंदी और जीएस अच्छे टाइम से सॉल्व हो जाएगी। तो पूरे पेपर का जो है औसत है, आसानी से टाइम मैनेज हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखो सीधा सीधा इनको जोड़िएगा। तो यहाँ से जोड़ लेंगे सीधा सीधा 10, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक, तो 16 यहाँ से डायरेक्ट हम इस खाने में, यानी कि इसकी इसकी वैल्यू कितनी आई? इसकी वैल्यू केवल 16 ही तो आएगी है। तो यहाँ से हमने लिख दी। अब क्या बचा हुआ है? इसको सोल्व करना है, तो यहाँ से भाग दिया हुआ तो भाग लिख देंगे। ठीक, भाग 7/49 दिया हुआ तो 49 लिख देंगे। ठीक, अब देखो, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से जो भाग लगा हुआ है, इसको गुणा में पलट सकते हैं। देखो किस तरह से पलटेंगे। यहाँ पर दिया हुआ कितना? 98 बट्टे का यहाँ से 56 दे रखा। ठीक, 56। अब यहाँ से इंटू का 16। ठीक, 16। अब यहाँ पर गुणा लगाएंगे तो ये पलट जाएगा। 49 जो है ऊपर पहुंच जाएगा और 7 जो है नीचे आ जाएगा। बस अब यहाँ से काट पीट करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 7 से काटेगा, 7 से ही कट जाएगा। 7 सत्ते 49। ठीक, 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16। ठीक, 8 दूनी 16 और 8 सत्ते यहाँ से कितना हो जाएगा? 8 सत्ते 56। ठीक, 8 सत्ते यहाँ से कितने हो जाएगा? 8 सत्ते 56। और ये कितनी बार कटेगा? 2 से भी अभी और कट जाएगा। 2 से भी ये और अभी कट जाएगा। तो 8 से आपने कटा, यहाँ से 2 कट जाएगा। ठीक, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56। ठीक, अब 7 से इसको कटाइएगा। 7 एकन 7 यहाँ से। ठीक, 7 चौक 28। अब 14 का 2 में करें तो 14 दूनी 28 और 28 सत्ते कितने होते हैं? 196। तो 196 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, एक बार बोर्ड मार्क्स में आप टाइम लीजिएगा, लेकिन एक बार में आसानी से बनाइएगा सवाल को, तो बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाता है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर अगला जो है इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है? एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू करता है। जब जो है वह 800 मीटर आगे था, तो पुलिसकर्मी और चोर जो है क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं। तो 10 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? तो 10 मिनट के बाद, इसको चाहें तो आप डिविजलिटी रूल से उड़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से दे रखा है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से दे रखा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनका अंतर कितना है? इनका अंतर जो है 3 का अंतर है। तो 3 का जैसे ही आप अंतर देखेंगे, तो 3 से अंकों का योग क्या होता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। यानी डिविजिबिलिटी रूल से आप क्या करेंगे कि सवालों को बहुत जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि
टाइम जब कम पड़ जाता है आपके पास, तो आप ड्यूरेबिलिटी लगा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ड्यूरेबिलिटी होता क्या है कि कभी कभी नहीं लग पाती है, जैसे पॉइंट में संख्याएं दी रहती हैं तो ड्यूरेबिलिटी रूल नहीं लग पाता। तो आपको 1 से लेकर के 11 तक की ड्यूरेबिलिटी रूल पता होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ से जैसे 3 हमें पता चला है, तो हम देखेंगे 3 से कौन सा ऑप्शन कटता है। तो हमारे सबसे पहला ही ऑप्शन कट रहा है, आप देखेंगे तो सी यानी बी नहीं कट रहा है, सी भी नहीं कटेगा, डी भी नहीं कटेगा, ठीक। तो इस तरह से भी ये आंसर निकाला जा सकता है, लेकिन तरीका क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। देखो इनके बीच की दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है, यहाँ से 800 मीटर की देखी, ठीक, 800 मीटर की। तो ये जो है चोर क्रमशः 12 यानी ये क्रमशः दे रहे, पुलिसकर्मी जो है कितने की चाल से जा रहे हैं, 12 की, चोर जा रहे हैं। साधारण सी बात है कि जो पुलिस की चाल हमेशा ज़्यादा होगी, चोर की हमेशा कम होगी। अगर चोर की ज़्यादा कर देंगे तो चोर तो बहुत तेज़ी से भाग जाएगा और पुलिस वाला बहुत पीछे रहेगा, तो सवाल सुटेबल नहीं बनेगा और आंसर भी नहीं अच्छा आएगा। तो सवाल को इस तरह से बनाया जाता है कि पुलिस की चाल जो है बड़ी रहती है, ठीक, और इसकी चोर की जो है छोटी रहती है, तभी ये आसानी से पकड़ा जाएगा, ठीक। तो इसी में हमने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया, ठीक। तो यहाँ से दिया हुआ 9 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो चीज़ें हैं, एक ही चीज़ें जैसे यूनिट में होती हैं तो एक ही चीज़ में बनी रहती हैं, सही रहता है। यहाँ से कोई किलोमीटर में दे रखी है, कोई मीटर में दे रखी है, या तो दोनों किलोमीटर में हो तो सही रहता है, या फिर दोनों मीटर में हो तो सही रहता है। तो हमें वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से दे रखा है कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 9 को हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। और यहाँ से हमें कितना लिखना पड़ेगा, देखो यहाँ से दे रखा है चोर द्वारा 60 सेकंड में चली गई दूरी, यानी कि देखो 10 मिनट यहाँ से दे रखे कि 10 मिनट बाद उनके बीच की दूरी। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक। तो 10 मिनट में कितने हो जाएंगे, 600 हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें 600 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक, 600 की। तो यहाँ से कितनी निकल के आएगी, कटाइएगा यहाँ से, देखो कितनी बार कटेगा, 9 से कटाइएगा, 9 दूनी का 18, 2 से कटाइएगा, यहाँ से कितना जाएगा 30। तो 300 की आपको किसमें 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 से 1500। तो यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, 1500 निकल के आ जाएगी, ठीक, 1500। और हमें अगली स्लाइड ओपन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है, तो हम आपको दूसरे कलर का यूज करके अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो हमने एक चीज़ आसानी से समझ ली कि चोर द्वारा 600 सेकंड में जो है चली गई दूरी माने कितनी आ गई, 1500 मीटर आ गई, ठीक। यहाँ से सभी बच्चे ने समझ लिया। अब हमें निकालनी पुलिस द्वारा चली गई दूरी भी निकालनी पड़ेगी। तो पुलिस की यहाँ से चाल कितनी थी, यहाँ से थी 12, ठीक। इसको हम बदलेंगे 5/18 से, यानी मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, ठीक। तो ये भी कितना जाता है, जब वो जाता है 600 के सेकंड में, तो ये भी जाएगा, ठीक। और बराबर में हमें यहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से काटेगा, 2 से काटेंगे, 2 छंग यहाँ से कितना जाएंगे, 2 छंग 12, और यहाँ से काटेंगे कितना जाएगा 9, और ये भी कटेगा 3 से काटेगा, ठीक। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिरके 9, 3 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, 3 दूनी 6। तो यहाँ से कितना बचा है, यहाँ से बचा हुआ 20, यहाँ से बचा हुआ, तो 20 पंचे 100, 100 दूनी कितना हो जाएगा 200। तो 200 और एक ही जीरो, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा, ठीक, 2000। यहाँ से आया था 1500 मीटर, यहाँ से आएगा 2000 मीटर आया। और हमें 10 मिनट बाद उनके बीच की दूरी पूछी है, तो बहुत आसान से देखो, हमने पहले कितना निकाला हुआ था, देखो 800 निकाला हुआ, ठीक, 800 प्लस का फिर हमने कितना निकाला हुआ था 1500, ठीक, 1500। तो यहाँ से देखिएगा, और माइनस का हमें कर देना है कितना, 2000 का माइनस कर देना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2300, ठीक, 2300 यहाँ से आ जाएगा, 2300 माइनस का कितना कर देना है, 2000 कर देना है। तो इनके 10 मिनट के बाद भाई आंसर आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 300। तो 300 जिस ऑप्शन ने दिया होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। हमने आपसे पहले ही बताया था कि देखो 300 ही आया, अगर आप डिविजिबिलिटी रूल से देख लेते तब भी आंसर सही माना जाता, अगर आपने ऐसे कर लिया तो बहुत अच्छी बात, ठीक। अगला जो सवाल है इसके बाद में अर्धवार्षिक दे रखा है, ठीक। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज जो है एक वर्ष में रुपए 600 यानी 6000 दे रखे से 7260 रुपए की राशि हो जाती है। तो जो हो जाती है हमेशा मिश्र धन होता है, ठीक। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो इस तरीके के सवालों में अगर आपके पास कम कम टाइम है, तो यहाँ से देखो अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, यानी कि रेट जो है, यानी दर जो हो जाएगी वो आधी हो जाएगी, ठीक। दर आधी हो जाएगी, समय कितना हो जाता है, समय इसमें दोगुना हो जाता है, ठीक, समय दोगुना हो जाता है। अब जैसे आपसे समय आएगा, ठीक, जैसे दर आई, अब मान लो 40 की दर आई, देखो मान के बताते हैं एग्जाम्पल की 40 की दर आई, आपका आंसर 40 आया, लेकिन यहाँ का अर्धवार्षिक रूप से तो 40 का आधा कर देंगे, ठीक। हमारा राइट आंसर क्या होगा 20 है। ये एग्जाम्पल के तौर पर बताइए, कोई राइट आंसर नहीं है, ठीक। जैसे ही आपके पास मान लो कम समय है, ठीक, तो आप इस तरह से देखेंगे, ऑप्शनों को उठाएंगे। तो ज़्यादातर हमने जो सवाल लगाए हुए हैं तो उनमें हमेशा तर ऐसा ही दिया हुआ है कि 20%, ठीक, 20% आया है निकल के आंसर, लेकिन उसका आधा कर देते तो 10% है, तो 10% हमारा राइट आंसर हो जाता है, ठीक। अगर पास कम टाइम है आपके पास तो इस तरह से आप जा सकते हैं, लेकिन अगर पास टाइम भरपूर है तो आप तरीके से जाइएगा, ठीक। तो तरीका हम आपको बताते हैं किस तरह से बनेगा ये वाला प्रश्न, ठीक। तो तरीके से जाइए, देखिए, समझिएगा कि अच्छे तरीके से किस तरह से ये समझाया जाएगा।
तो देखो एक तरफ कितना दिया हुआ है 6000 दिया हुआ, तो 6000 लिख लेंगे ठीक। एक तरफ कितना दिया हुआ है, इनका रेशियो बना लेंगे ठीक। और हमें पता चल चुका है कि दर आधी उस समय 2 गुना है, तो इसका हम आसानी से अंडर रूल निकाल सकते हैं। देखो ये किस तरह से निकालेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 72 का और 60 आ जाएगा, तो यहाँ से मैं अंडर रूल निकाल देना। ये कितनी बार पूरा पूरा कटेगा, देखो ये 121 बार कट जाएगा ठीक। और ये कितनी बार कटेगा, यानी ये पूरा पूरा कितनी बार कटेगा, 100 बार कटेगा ठीक। ये पूरा पूरा 100 बार, ये कटेगा 121 बार ठीक। अब यहाँ से 2 बार का है तो इनका रूट ले लीजिएगा ठीक। तो इनका रूट ले लेंगे, सभी को पता होगा 100 कितने का होता है और 121 कितने का होता है ठीक। ये तो होता है 10 का ठीक, और ये कितने का होता है 11 का होता है, और रेशियो बन जाएगा। आपने पता है आपके पास रुपए कितने थे, 10 थे, और रुपए हो कितने गए 11। कितने रुपए बढ़े ब्याज के तौर पर, 1 और किस पर 10 पर बढ़े हैं। और परसेंट में पूछा हुआ है तो इंटू का 100 कर देंगे, 10 से 10, तो दर क्या आ गई 10% आई। लेकिन 10% जिसने भी आंसर लगा दिया उसका गलत हो जाएगा, ऑप्शन पहले में ही दे रखा है 10%। लेकिन सवाल में कह रहे हैं कि अर्धवार्षिक रूप से, तो उस समय 2 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो जैसे ही 10 में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 20 जो है 20% इसका राइट आंसर होगा ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो। इस तरह के सवाल ऐसे सॉल्व किए जाते हैं ठीक। अब अगला जो सवाल है इसके बाद में, एक कार को बेचते समय एक व्यक्ति जो है 9% की छूट देता है। ये जो है 5% की छूट देता, तो उससे जो है पहले से रुपए 8800 अधिक प्राप्त होते। तो कार का अंकित मूल्य रुपए में क्या है, तो देखिए एक तरफ तो दे रखा है 9% ही, एक तरफ 9% दे रखा है, एक तरफ कितना दे रखा है 5%। तो हमारे हिसाब से कितना कम और अधिक परसेंट में है, तो ऐसे घटा लेंगे, 4 का अधिक और कम है ठीक। और सवाल में बोल रहे हैं कि 8800 है। बहुत अच्छा सवाल है, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है ठीक। तो ऐसे काटिएगा, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से काटिएगा 4 सेकंड, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। आपने इतना सवाल करते ही आप जान जाएंगे कि सवाल ना होगा तो 11 का मल्टीपल होगा। लेकिन सवाल 11 का मल्टीपल कब होगा, आप सवाल को इतना पढ़ लेते तभी आंसर लगा सकते थे कि सवाल जो होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। क्योंकि इसमें 88 दे रखा है, तो कहीं ना जा करके संख्या 11 से अवश्य कटेंगी। देखो वही बात आ गई, देखो 88 से कहाँ पर आए, यानी कि 2200 पर आ गए। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन जो है आप सवालों में ऐसे देखिएगा, पहचानिएगा। हमने आपसे कई बार कहा है कि सवाल पढ़ने में सवाल 50% सॉल्व हो जाता है। सॉल्व पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि तरीका कौन सा लगेगा, ये किस मेथड से सॉल्व होगा ठीक। तो 50% ऐसे सॉल्व हो जाता है, बचा हुआ 50% जो है तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो एक पार्ट की वैल्यू आपने निकाल ली है, कितनी है 2200 है। तो आपसे पूछा हुआ कि अंकित मूल्य क्या है, तो अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है। बस इसमें 2 जीरो ही तो बढ़ जाएंगे, बस यही इसका राइट आंसर होगा। तो दे लेते हैं, किसी न किसी ऑप्शन में दिया होगा ठीक। तो इस तरह से सवालों को अच्छे से सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है जो इसके बाद में, 3 पक्षी जंगल की परिधि के, पता नहीं किस तरह से ये सवाल पूछा गया ठीक। 3 पक्षी जो है जंगल में की परिधि के समानांतर उड़ रहे हैं दोस्तों ठीक। वे एक चक्कर क्रमशः 27 मिनट और यहाँ पर दिया हुआ है 45 मिनट और 60 मिनट में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ उड़ना आरंभ करते हैं तो कितने समय या मिनट में पूछा हुआ के बाद आरंभिक स्थिति में दोबारा मिलेंगे। तो कुछ नहीं करना है, केवल दे रखा है, देखो 27 दे रखा है तो 27 लिख लेंगे ठीक। इसके बाद 45 दे रखा है तो 45 लिख लेंगे ठीक। अब यहाँ से दे रखा है 60। अब इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो जैसे छोटी क्लासों में निकालते थे वैसे ही इस तरह से आप निकाल सकते हैं ठीक। तो काटिएगा, सबसे पहले 2 से काटिएगा ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 27 नहीं कटेगा ठीक। हम बता ही देते तरीके से पूरा पूरा, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे ठीक। यहाँ ये कटेगा 2 से, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30। अब और ये 2 से कटेगा ठीक। यहाँ से कितना आ जाएगा 27, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये भी नहीं कटेगा अभी ठीक। ये कितनी बार कटेगा 15 बार ये कट जाएगा ठीक। अब हमें किससे काटना पड़ेगा, ये 3 से काटेगा, 3 से। तो 3 ने 27 हो जाएगा, यहाँ से 15 3 45 हो जाएंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 से 15। फिर ये कटेगा 3 से, 3 से काटे 3 तिरके 9 ठीक, 3 तिरके 9, 3 पंचे 15, यहाँ से 5। फिर अभी ये क्या कटेगा, और ये अभी भी 3 से कटेगा, 3 से। तो 3 एक 3, ये 5 और ये 5 ठीक 5। अब ये एक बार और 5 से कटेगा, 5 को खत्म करने। अब देखिए गुणा कीजिए, 2 दूनी 4 ठीक, 4 3 12 और यहाँ से कटिए 12 3 36 और 36 का आपको कराना है 3 में और 3 का किस में कराना है 5 में। अगर आप ऊपर से कराएंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा गुणा कर, लेकिन नीचे से कराएंगे जैसे देखो 5 से 15, 15 3 45 और 45 दूनी का कितने हो जाएंगे 90 और 90 3 कितने 180, 180 में जैसे ही आप 2 की गुणा कर देंगे तो यहाँ से आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा ठीक। तो यहाँ से गुणा कीजिएगा तो 180 आया हुआ ठीक। 180 का हमें किसमें मल्टीप्लाई करना है 3 में करना है। तो 18 3 54 ऐसे कर सकते हैं ठीक, 18 3 54 तो 540 जो इसका राइट आंसर होगा ठीक। इस तरह से
आसान से कर सकते हैं। अगला जो सवाल है इसके बाद है, इसमें हमने ऑप्शन भी ऐड किए हैं क्योंकि इसमें ऑप्शनों को हमें दिखाना था कि किस तरह से सवाल मात्र 1 सेकंड का है। ये वह संख्या क्या होगी जो हमेशा 2 अंकीय संख्या है। इतना आप सवाल पढ़ते ही आंसर लगा सकते हैं क्योंकि ना तो ये 2 अंक की है, ना ये 2 अंक की है, ना ये 2 अंक की, बस इतना पढ़ते आंसर आ जाता है। संख्या के अंकों को परस्पर यानी बदल कर प्राप्त की गई संख्या के योग का गुणनफल होगा। तो योग का गुणनफल क्या होगा, इसका गुणनफल वही रहता है। तो इसमें संख्या इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। देखो ना ये 2 अंक की है, ना ये 2 अंक की है, केवल एकमात्र संख्या 2 अंक की थी, बस आंसर आ जाता। अगला जो सवाल है इसके बाद में, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं। कोई त्रिभुज है, मान लेते कोई समबाहु त्रिभुज है, इसकी कोई 2 भुजाएं बराबर हैं, ये भी इसकी ये भुजा है, ये भी इसकी ये भुजा है, और तीसरी भुजा इनमें से किसी भी भुजा की 1.5 गुनी है। यदि परिमाप त्रिभुज का दे रखा है कि 14 इकाई है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। तो ये भुजा हमने ए मान ली, ये भुजा भी हमने ए मान ली, ठीक। अब यहाँ से ये भुजा इसकी कितनी 1.5 गुनी है, तो 1.5 गुनी लिख लेंगे, ठीक। अब यहाँ से मैं परिमाप दे रखा है, तो परिमाप हमारे हिसाब से देखो एक ये है और एक ये है, तो ए जोड़ेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा, यानी कि 2a आ जाएगा, ठीक, 2a आ जाएगा, ठीक, 2a प्लस का यहाँ से इसमें भी ए लिख सकते हैं, तो ये इसका यहाँ पर लिखेंगे 1.5। तो परिमाप हमारे हिसाब से योग ही तो होता है भुजाओं का, ठीक। और सवाल में दे रखा है कितना 3.5, यानी ये इसका कितना गुना हो जाता है 3 पॉइंट। इस सवाल में नहीं दे रखा क्योंकि इसको जोड़ेंगे, इनको जोड़िएगा तो यहाँ पर भी ए है, ठीक, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर भी ए है, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो 3.5 ए आ जाएगा, ठीक, 3.5 ए आ जाएगा, ठीक, 3 पॉइंट। लेकिन सवाल में परिमाप कितना दे रखा है 14, और हमारे हिसाब से परिमाप है कितना 3.5, तो 14 सवाल में दे रखा है, लेकिन हमारे हिसाब से 3.5। तो दशमलव को हटाइए, यहाँ पे 0 लगाइए, यहाँ से काटेगा तो ये पूरा पूरा कटेगा। देखो छोटी संख्या से काटे, 7 से काटे, 7 दूनी का 14, 0, ठीक, 7 पना 35, 5 से कटेगा, 5 चौको 20, यानी 4 आ गया, 4 आ गया हमारे हिसाब से। अब यहाँ से हम भुजाएं निकाल सकते हैं। देखो ये भुजा कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, ये वाली भुजा कितनी होगी 4, ये इसकी यानी 1.5 गुनी है, तो ऐसे ये कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब देखो एक 4 है, ये भी वाली 4 है, ये 6 है। अब यहाँ से आसानी से आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, फॉर्मूला हम आपको लिख देते हैं, ठीक। तो देखो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो यहाँ से समझिएगा, ठीक। देखो क्षेत्रफल होता है b अपॉन का a, ठीक, सबने सभी की वैल्यू निकाल ली है, ठीक, b अपॉन का a अंडर रूल में 4a², ठीक, 4a² माइनस का b², ये होता है फॉर्मूला। इसमें वैल्यू पुट करिए। अब देखो क्षेत्रफल तो निकालने हैं, बी की वैल्यू कितनी थी 6 निकाली थी, ए की वैल्यू कितनी थी 4 निकाली थी, अंडर रूल में लिखिएगा। देखो ए की वैल्यू यहाँ पर 4 तो सूत्र वाला है, और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, तो 4 का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 4 और 4, यहाँ से 4 का स्क्वायर करेंगे, ए की वैल्यू कितनी थी 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, माइनस का बी का 6 निकाला था, तो 6 का स्क्वायर होगा तो 36 हो जाएगा। बस यही फैक्ट को समझते चलिए। अब फिर एक स्टेप हम आपके लिए बढ़ाते हैं, तो ऐसे 6/4 आ जाएगा, यहाँ से अंडर रूल 16 चौको कितने हो जाएंगे 64, तो 64 माइनस का 36 कीजिएगा, ठीक, 64 माइनस का 36, तो यहाँ से घटाइएगा। देखो इधर बता देते हैं आपको, तो 6 का कितना आ जाएगा 6/4, यहाँ से घटाइएगा तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। अब इसको आप तोड़िएगा तो 6/4, 6/4, ठीक, यहाँ से लिख सकते हैं इसको रूट में, इसको 7 × का 4 लिख सकते हैं, इसी 7 × का। अब इसी को और सॉल्व करना है, तो यहाँ से जो आ जाएगा वो 3√7 आ जाएगा, ठीक, 3√7, तो ये इसका राइट आंसर आएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं उसमें आगे होगा। क्वेश्चन नंबर अगला जो है इसके बाद में, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर दे रखा है कितना 23 है। यदि परिमाप 206 है तो क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए अंतर दे रखा है, हमें नहीं पता है कि संख्या कौन है, तो हम अंतर आसानी से लिख लेंगे। देखो अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। देखिए यहाँ पर समझिए अंतर है, देखो L माइनस का B, ठीक, L माइनस का B यहाँ से दे रखा है किसके बराबर में 23 दे रखा है, ठीक, L माइनस का B किसके बराबर दे रखा है 23 के बराबर। परिमाप यहाँ से देखो परिमाप क्या होता है, परिमाप जो होता है वो 2 कोष्टक का L प्लस बी होता है। आयत का परिमाप यही तो होता है 2 कोष्टक का L प्लस बी। तो परिमाप हमें दे रखा है कितना 206, तो 206 यहाँ से लिख लेंगे। अब इससे काटिएगा, 2 से काटेंगे, यहाँ से कितना जाएगा 10, यहाँ से कितना जाएगा 3। तो हमें पता चल चुका है कि L प्लस बी की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली है। L प्लस बी की वैल्यू कितनी है 103, ठीक। अब ये समीकरण हमारी कौन सी है, पहली मान लो या दूसरी, एक समीकरण ये है। अब यहाँ से L और B की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ से देखिएगा, समझिए L यहाँ पर दे रखा है L प्लस का B, ठीक, L प्लस का B कितना है 103 है, ठीक, और L माइनस का B कितना है, L माइनस का B यहाँ पर है 23। अब इससे घटाइएगा, तो यहाँ से घटाइएगा तो भी इससे कट जाएगा, यहाँ से माइनस प्लस से कट जाएगा, तो 12 बराबर यहाँ से कितना जाएगा 3, यहाँ से 2, यहाँ से 1, ठीक, यहाँ से कितना जाएगा 6 होगा, ठीक, 6, तो 126 आ जाएगा। अब इससे काटिएगा 2 से,
तो यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर कितना जाएगा 3। तो 63 किसकी वैल्यू आ गई, एल की वैल्यू आ गई। अब बी की वैल्यू भी निकाल लेगा, क्यों, बी की वैल्यू कब निकलेगी, किसी भी समीकरण में रख दीजिएगा, एल प्लस का बी बराबर का कितना है 103 है। तो यहाँ से मैं एल की वैल्यू पता चल चुकी है 63 है। तो 63 प्लस का बी, 63 प्लस का बी बराबर 103। तो 103 में से हमें 63 को घटा देना है। तो 103 में से 63 को घटाइएगा तो आपका बी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 103 यहाँ पर दे रखा है, 103 में से 63 को घटाइए तो यहाँ से बी बराबर निकल आएगा आसानी, ठीक। बी बराबर यहाँ से कितना 40 निकल के आ जाएगा। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो हमारे पास लंबाई भी है, लंबाई यहाँ से हमने निकाल ली थी, यानी ब्रेथ जो यहाँ से 40 हमने निकाली हुई थी, ठीक। एक हमने 63 निकाल ली थी। अब 40 और 63 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आपका आंसर आएगा। देखो 40 इंटू का 63, ठीक। 40 इंटू का 63 कराइएगा तो यहाँ से कितना जाएगा 25 20 आ जाएगा, ठीक। 25 20 यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। गुणा करके देख सकते हैं, अच्छा सवाल था। अगला जो सवाल है इसके बाद में, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 13 सेकंड में तथा एक 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी यहाँ से कितनी है 210 की है, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो समय यहाँ से देखिए कितना दे रखा है 27 दे रखा है, एक तो एक 13 देगा, तो 27 में से 13 को घटाइए तो कितना बचेगा 40 बचेगा। तो यहाँ से निकाल काटिएगा ऐसे, देखो 7 से काटिएगा, 7 दूनी का 14 और 7 3 21 है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 2 से काटिएगा, कितनी बार कटेगा 15 बार कटेगा। अब हमें पूछा क्या किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा हुआ है, तो आंसर आया था हमारा केवल 15 में, हमें इसे बदलना पड़ेगा। तो 18/5 से मल्टीप्लाई भी करानी पड़ेगी, ठीक। तो इसे काटिएगा 5 से काटिएगा, 5 3 15, तो 18 3 54, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर होगा, ठीक। 54 जिस ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। तो पहले ही ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला जो है इसके बाद में, रुपए दे रखे हैं कि 18,236 की राशि ए बी सी के बीच में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात इतना है, बी और सी के हिस्से का अनुपात इतना है, तो ए और सी के हिस्से के बीच अंतर क्या होगा। देखो इसको डिविजिबिलिटी रूल पर किस तरह से उड़ाते हैं, देखो केवल हम सवाल आधा सॉल्व करेंगे और डिविजिबिलिटी रूल पर कितनी जल्दी बन जाता है। देखो ए दे रखा है, ठीक, और बी दे रखा है, ए बी और सी का रेशियो है। ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है 4:7 दे रखा है, और बी और सी का कितना दे रखा है, बी और सी का यहाँ से दे रखा है 5 और 6 का, तो 5 इसके नीचे लिखेंगे, 6 यहाँ पर लिखेंगे। अब जो जगह खाली है इसको भरिएगा, जो जगह खाली है उसको भरिएगा, ठीक। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखो मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। हमसे पूछा हुआ केवल उससे मतलब रखिएगा, ना कि बी से, बी को यहाँ से गोली मारिएगा सीधे, ठीक। तो ए और सी के हिस्से के बीच अंतर, तो ए दे रखा है, ए निकालेगा और सी का निकालेगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7 6 कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। अब इसको देखो इसका अंतर हमें पूछा हुआ, तो हम 42 में से 20 को घटाएंगे, ठीक। 42 में से 20 को घटाइएगा तो यहाँ से 2, यहाँ से यानी 22 आएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि आंसर जो मेरा होगा वो 11 का डिविजिबिलिटी होगा, यानी कि 11 का यानी मल्टीपल होगा। तो 11 का मल्टीपल चेक कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। देखो यहाँ से काटिए, देखो 1 1 2 और यहाँ से कितना 6 3 9, तो 9 2 का अंतर कितना 0 नहीं होगा। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से कितना 3 2 5 है, 6 2 8, इसका भी अंतर 0 नहीं होगा। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 कोई कोई मल्टीपल आ जाए, ठीक। इसको काटिए तो दशमलव वाला ये तो हो ही नहीं सकता, तो बचा हुआ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। देखो एक अंतर अंकों का योग होता है, देखिए यहाँ से 3 के 4 के बाद कितना जाएंगे, यहाँ से देखिए 4 पे जाएंगे हम सीधा 3 पर जाएंगे, तो 4 3 कितने जाएंगे 7 हो जाएंगे। यहाँ से फिर नीचे वाले 1 और 6 ये भी 7 हो जाएगा, तो 7 माइनस का 7 कितना जाएगा 0, तो ये पूरा पूरा 11 से कट जाएगा। आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप निकालेंगे फिर इसके बराबर में रखेंगे। आप चाहो तो देखो हम तरीका भी आपको बता देते हैं, तो आप चाहो तो हम आपके लिए तरीका भी बता दें। देखो यहाँ से हमने इसको कट्टा मारा था, तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से मल्टीप्लाई इसी करिए 7 35 आ जाएगा 100, अब 35, ठीक। अब यहाँ से 20 दे रखा है, यहाँ से 35 दे रखा है, यहाँ से कितना 42। अब सभी को जोड़िएगा, देखो सभी को जोड़ लेंगे। सवाल में राशि कितनी दे रखी है 18,236 दे रखी है, ठीक। 18,236 और अनुपाती योग जो होगा वो कितना होगा 97 होगा, ठीक। और हमें वैल्यू किसकी बतानी थी 22 की, तो बतानी थी ए और सी का अंतर। अब इससे ये पूरा पूरा कटेगा किससे 188 बार। अब 188 का सीधा 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बस आपका राइट आंसर रहेगा वही वाला जो हमने अभी बताए हुए थे 4136, ठीक। आप चाहो तो वैसे कर लो, नहीं तरीके से भी कर सकते हैं। एक बल्लेबाज जो है 17वीं पारी में इतने रन बनाता है 87 रन बनाता है, ठीक। और इस प्रकार उसका औसत 3 रन
बढ़ जाता है तो 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। देखो 17 पारी थी टोटल और रन यानी औसत उसका बढ़ा है, 3 बढ़ा है, तो 17 पारी में कितना बढ़ गया होगा टोटल, तो 17 3 51 बढ़ गया होगा टोटल। पहले कितना था 87 और कितना बढ़ा है, तो यहाँ से माइनस कर लेंगे, यहाँ से घटाइएगा कितना बचेगा 6, ठीक, यहाँ से घटाइएगा कितना बचेगा 3। अब 3 रन बढ़ जाता है तो उसमें 3 जोड़ और देंगे, ठीक, 3 जोड़ देंगे तो यहाँ से कितना 39, तो 39 जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक। अच्छी तरीके से बनाइएगा प्रश्न, बहुत जल्दी बन जाएंगे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि चावल की कीमत में 28% की वृद्धि की जाती है तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसके व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो। देखो 28% की फ्रैक्शन वैल्यू पकड़िए, 28/100, ठीक, यहाँ से काटिएगा, ठीक, यहाँ से कितना आएगा 14, फिर काटिएगा यहाँ से कितना जाएगा 50, ठीक, फिर काटिएगा यहाँ से कितना जाएगा 7, फिर काटिएगा यहाँ से कितना जाएगा 25। अब क्या है 25 से कहाँ पर जाना है, देखो वृद्धि कह रहे हैं तो 25 में 7 को जोड़िएगा, ठीक, तो यहाँ से कितना जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक। और हमें क्या करना है इसी मूल्य पर जाना है वापस लौट करके, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी 7 की, ठीक, और किससे 32 से। और यहाँ से किसको बताना है परसेंट में बताना है, तो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। अब सीधा लिख सकते हैं कि 700 में आपको 32 का भाग दे देना है, बस आपका राइट आंसर है। तो 700 में 32 का भाग दीजिएगा तो 32 से ये कितनी बार 32 दूनी का 64, जी 32 दूनी का 64, फिर ये 2 बार नहीं जा पाएगा क्योंकि 60 बचेगा, तो 32 से ये 21% समथिंग कुछ आएगा, तो पहले और दूसरे ऑप्शन को कट्टा कीजिएगा, तो पहले और दूसरा ऑप्शन आपका कभी नहीं हो सकता, ठीक, पहला और दूसरा ऑप्शन आपका कभी नहीं हो सकता है, तो पॉइंट में आएगा इसके बाद में। तो यहाँ से और कितनी बार चलेगा यानी 8, यहाँ से और चला 7 5 बार करेगा, तो 21.875 इसका राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला जो है इसके बाद में 16 दे रखा है और कितना दे रखा है 16 के बाद 18 और 8 के चतुर्थानुपाती और 12 और 27 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या हो। देखो चतुर्थानुपाती होता है, यहाँ से समझिए b इंटू का c अपॉन का a, ये होता है चतुर्थानुपात। तो b की वैल्यू यहाँ से 18 है, ठीक, a की वैल्यू यहाँ से कितनी है, a की वैल्यू है यानी c की वैल्यू है b और c की वैल्यू है 8, a नीचे हुआ तो a कितना है 16 है, तो 16 अब कटाइएगा 8 से, 8 दूनी का 16, 2 से ये कटाइएगा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो 1:9 बन गया, ठीक। तो हमें इसका नहीं, तो मध्यानुपाती क्या होता है अंडर रूल का ए भी होता है, ठीक, अंडर रूल का ए भी। तो यहाँ से देखिए लिखिएगा अंडर रूल में कितना है 12, ठीक 12, फिर है कितना ए की वैल्यू है 12, बी की वैल्यू कितनी है 27, ठीक। अब इसको तोड़ करके लिखना पड़ेगा, देखियो इसको तोड़िएगा, किससे तोड़ेंगे 12 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 4 नहीं लिख सकते, 4 3 12, 27 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा का 3 गुणा का 3 नहीं लिख सकते, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। अब आपको दो दो के जोड़े बनाए, देखो एक जोड़ा ये है एक जोड़ा ये, तो 2 जोड़े बहरार आ जाएंगे, यानी 3 इंटू का 3 ये बहरार आ जाएगा, ठीक। अब 4 बचा हुआ है, 4 ये कितने का होता है 2 का होता है, तो 1 2 बहरार, अब इनकी गुणा कीजिएगा 3 तरके कितने हो जाएंगे 9, यहाँ से 3 तरका 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ से 18 है। अब दोनों का रेशियो बना दीजिएगा 9 एकन का 9 और 9 दूनी का 18, तो 1:2 किस ऑप्शन में दे रखा है दूसरे में दे रखा है, इसका जबरदस्त आंसर होगा। अगला जो सवाल है इसके बाद में उस वर्षों की यानी उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिनमें 2600 पर 86.2% की दर से साधारण ब्याज की राशि रुपए की यथावत पूर्ण यानी पूर्ण संख्या होगी। तो पूर्ण संख्या पूछे, इसमें हमें ऑप्शनों को उठाना पड़ेगा। अब देखो 6 18 19 20, तो 20 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ से इसको परसेंट में चेंज कीजिएगा, तो 20 से कम का 20 और 20 पंच का 100, तो इसको 1/15 कितना कर सकते हैं 1/15 कह सकते हैं, ठीक है 1/15% इसको लिख सकते हैं, इसकी अगर फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो देखिए सभी की वैल्यू दे रखी है, यहाँ से लिखेंगे मूलधन कितना दे रखा है 2600, ठीक। तो यहाँ से दर यहाँ से सीधी डायरेक्ट लिखेंगे कितनी है 20/3, ठीक 20/3 इंटू हम ऑप्शन 2 को उठाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो 3 को ही उठाएंगे सीधा सीधा। अब यहाँ से बट्टी का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 3 से 3 खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 26 दूनी कितने 52, तो 520 जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ आगे बढ़े। साधारण ब्याज का जब भी सवाल आए तो साधारण ही होता है, और जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल हो जाए तो उसमें चक्कर पे चक्कर लगाएंगे और आंसर थोड़ा सा टफ आएगा, ठीक। अगला जो सवाल है इसके बाद में पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात दे रखा है, यानी कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दे रखा है, ठीक। एक तरफ हम लिखेंगे पिता, ठीक, एक तरफ पिता और एक तरफ पुत्र लिख लेंगे, ठीक। पिता और पुत्र की कौन सी रेशियो दे रखी वर्तमान है क्या है, पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात दे रखा है, ना तो वर्तमान है ना कुछ बताया हुआ है, तो चाहो तो आप एक्स लगा सकते तो आसानी रहती है। अब इनका गुणनफल बोला हुआ है कि उनका गुणनफल है, तो हमारे सबसे गुणनफल कितना होगा 3x² होगा, ठीक। और सवाल में कितना दे रखा है 147 दे रखा है, तो ये काटिएगा इससे 3 से कितनी बार कटेगा 3 चौके 12, ठीक 3 चौके 12 कितना बचेगा 2 बचेगा, तो यानी 3 चौक 12, तो 4 आएगा यहाँ पर, ठीक 4 आएगा, ठीक। यहाँ पर कितना जाएगा 4 3 चौक 12, अब 2 बचेगा तो यहाँ से कितना 27, तो 3 ने 27, तो x² की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी
यानी कि 49 आ गई। अब ये इसके हटेगा, यहाँ से रूल लगेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक 7। अब इनकी यानी कि वर्तमान ही मान के चलिए, यहाँ से निकालिएगा, इनकी निकालिएगा 7 21 हो जाएंगे यहाँ से, ठीक। इनकी निकालिए तो 7 है। अब सवाल में कहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी, 5 वर्ष के बाद, तो 5 इसमें भी जोड़िएगा 21 में, और 5 जो है 7 में भी जोड़िएगा, ठीक। तो इस पर हम बता देते हैं। देखो यहाँ से जो रेशियो बना है 21 रेशियो का क्या बना है 7 बना है, ठीक। अब सवाल में कह रहे हैं 5 वर्ष बाद, ये हिंदी में लिखा हुआ है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं 5 कहाँ पर लिखा हुआ है, कभी कभी हिंदी में लिख देता है, ठीक। तो 5 इसमें जोड़िएगा और 5 इसमें जोड़िएगा, और इसमें 5 जोड़िएगा तो कितना जाएगा 6, यहाँ पर कितना जाएगा 2, यहाँ पर जोड़िएगा 12, ठीक। अब ये कटेगा तो 13 रेशियो कितना बन जाएगा 13 रेशियो 6 बन जाएगा, ठीक। 13 रेशियो 6 किस ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन में पहले में दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला जो है केवल मात्र केवल और 1 सेकंड का सवाल है। देखो किस तरह से बनेगा, केवल मात्र और 1 सेकंड का सवाल है। देखिएगा सवाल है कि किसी संख्या को जो 119 से विभाजित करने पर विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखो इसमें क्या है, जब उसी संख्या कहता है तो हम 19 ही उसी संख्या को मान लेते हैं, और 17 से डिवाइड किया जाए तो 17 एकन का 17 कितना बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, तो 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। पूछे कितना शेष बचेगा, तो 2 बचेगा। अगला जो सवाल है इसके बाद में 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चला कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ। 8 दिन के बाद पता चला है कि अभी केवल 10% काम पूरा हुआ। अब हम इसको पढ़ने के बाद यहीं पर सवाल रोक देते हैं, तो इसकी स्टेप बनाएंगे। देखो 10% जो कार्य है कितने दिन में खत्म हुआ, 10% जो कार्य है 8 दिन में खत्म हुआ, तो मैं 100% कार्य कितने दिन में खत्म होगा, 100% जो कार्य खत्म हुआ वो 80 दिन में खत्म होगा। अब यहाँ से एक शर्त दे रखी है कि जो राखी से 20% अधिक कुशल है, तो जो आता है बाद वाले के लिए, ठीक। तो यहाँ से राखी लिख लेंगे, ठीक। यहाँ से हम पूनम लिख लेंगे, ठीक। तो ये अगर 100 है तो ये कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। तो इनका रेशियो क्या बनेगा, 0 से 0 5, यानी 2 से काटेगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 5। तो इनका रेशियो क्या बना 5 रेशियो 6 बना, इनकी कार्य करने की क्षमता का रेशियो बनाया। अब यहाँ से आपको टोटल वर्ग निकालना है, तब जाकर के आप आंसर के पास पहुंच पाएंगे, ठीक। तो यहाँ से टोटल वर्ग निकालिएगा सबसे पहले। तो देखो टोटल वर्ग यहाँ से निकालेंगे 80, तो यहाँ से देखो 80 100% कितना था 80, तो 80 लिखेंगे। इनकी क्षमता कितनी है, यहाँ से इनकी क्षमता है 5, तो यहाँ से इनका टोटल वर्ग कितना 8 5 40, तो 400 इनका टोटल वर्ग आ जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ से शेष कार्य जो कितना बचेगा 90% बचेगा। तो देखो लिखिएगा 400 यहाँ से दे रखा है इंटू का 90, भाई पूछा हुआ शेष कार्य कितने दिन में करें, तो 90, और नीचे कितना लिखना पड़ेगा यानी कि 100, ठीक 100, और बट्टे का कितना है इनकी क्षमता का योग, क्षमता कितनी है 6 5 11। अब काटिएगा 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे, कितना 9 चौक 36, तो 360 ऊपर बचा हुआ है, नीचे 11 बचा हुआ है, तो 360/11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक। अगला जो सवाल है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो है 18, ये किस तरह से बनेगा। देखो सवाल है एक कार्य के 2/3 भाग को, देखो एक कार्य के 2/3 भाग को जो है 2/3 भाग को कितने दिन में करता है 16 दिन में। तो यहाँ से काटेगा 2 से ये कटेगा 8 बार, तो ये कितने दिन में ये करेगा, ये जो काम करेगा वो 24 दिन लेगा काम करने में। ये कितने दिन लेगा 24 दिन लेगा। तो जैसे आपने माना कुल कार्य, जैसे हमने मान लिया है कि कुल कार्य 3 है, क्योंकि एलसीएम में मान लिया जाता है नीचे वाले, तो उसका 2/3 निकालेंगे, तो उसका 2/3 जो निकालेंगे वो कितना होगा 2 होगा, तो 2 काम इसने कर लिया। अब शेष कार्य जो बचा हुआ वो एक अभी शेष कार्य बचा हुआ, टोटल कितना था 3, उसमें से 2 हो चुका है, अब बचा कितना एक अभी बचा हुआ है, ठीक। तो एक जो है इसमें से बचा हुआ है, तो यहाँ से आसानी से निकालेंगे 1/3 इसको लिख सकते हैं, ठीक 1/3। तो यहाँ से घटाइएगा, आपको यहाँ से घटाना पड़ेगा, तो 21, देखो 21 आपने निकालिए, तो देखो 16 यहाँ से दिया हुआ था, तो 21 में से 16 को घटाइएगा, ठीक। 21 में से यहाँ से 16 को घटाइएगा तो यहाँ से कितना बचेगा 5 दिन बचेगा, ठीक 5 दिन। तो बी का यहाँ से समय कितना आएगा, तो बी इंटू का 3 कर देंगे, तो यहाँ से बी का समय कितना आ जाएगा 15 दिन आएगा। अब यहाँ तक हमने सवाल सॉल्व कर लिया, लेकिन हमें सवाल कहाँ तक जाना 65% निकालना है। तो देखो उसका 65% निकालना है, तो हमें अगले पेज पर तो बताना ही पड़ेगा। देखो किस तरह से आपको बताते हैं अगले पेज पर। देखो ए भी हमने निकाल लिया हुआ था, बी भी हमने निकाल लिया, तो ये कितने लेता है 24 दिन लेता है, ये कितने दिन लेता है 15 दिन लेता है। अब एलसीएम कितना होगा भाई टोटल वर्ग होगा 120 होगा, ये कितनी बार कटेगा 5 बार कटेगा, ये कितनी बार 8 बार कटेगा, तो लिखिएगा 120 बटेगा अनुपात योग यहाँ से कीजिए 8 5 13, और इसका हमें 65% कार्य निकालना है, तो 65 डिवाइड कर देंगे, ठीक। अब यहाँ से काटेगा
13 से काटेगा 13 पंचे 65, 20 से काटेगा 20 पंचे 100, 20 छक्के 120। तो क्या बचा हुआ है, 5 से 5 खत्म किया, 6 बचा हुआ है। 6 दिन का समय लेंगे, 6 डेज, ठीक, 6 डेज का समय लेंगे, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब सवाल जो है अगला जो है, एक सब्जी विक्रेता आलू 22 केजी जो है 22 रुपये प्रति केजी बेचता है, जिसे उसने 18 प्रति केजी पर खरीदा था, परंतु वह बेचते समय 1 केजी की जगह 850 ग्राम ही आलू देता है। तो विक्रेता द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ रुपए में आपको बताना है। तो देखो बढ़िया सवाल है। जैसे 18 पर खरीदता है कोई चीज, 18 पर खरीदता है और कितने में बेचता है, 22 पर बेचता है। तो यहाँ से रेशियो बनाएगा, 9 रेशियो का कितना आ जाएगा, 9 रेशियो का 11 आ जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ से कह रहा है कि 1 केजी के स्थान पर वो कितना देता है। देखो देना तो उसको चाहिए था, यहाँ पर समझिएगा, यहीं पर देना चाहिए था उसको 1000 ग्राम, तो इसको सीधे हाथ की तरफ, लेकिन दे कितना रहा है, 850 ग्राम दे रहा है। तो इसका रेशियो बनाए 0 से 0, ये कितनी बार कटेगा, 17 बार, ये कितनी बार कटेगा, 20 बार, ठीक। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कराइएगा, ठीक, इसकी इसमें कराइएगा। तो यहाँ से कराइएगा, यहाँ से कितना जाएगा, 117 निम्मा, यहाँ से कितना 153, ठीक, 153 यहाँ से कितना जाएगा, 11 दूनी का 22, 11 दूनी का 22 और 1 0। अब 153 की चीज को कितने बेच रहा है, 220 में बेच रहा है। तो प्रॉफिट तो कमा रहा है, कितने का कमा रहा है, 67 का कमा रहा है, ठीक है। आप घटा सकते हैं इसमें, 67 का कमा रहा है, किससे, 153 से कमा रहा है। अब परसेंट में बताने के लिए इंटू का 100 करेंगे, ठीक। अब 67 में 100 का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 43.79, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर पहले में यानी दूसरे में दे रखा है, इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अब अगला लास्ट सवाल है इसके बाद में, यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाती है, तो मान लेते हैं किसी में 125% की वृद्धि कर दें तो 125 हो जाएगी, अंश है, और हर में जो है 10% की कमी की जाती है तो 90 हो जाएगा, ठीक है। बराबर ले तो भिन्न कितनी हो जाती है, 15/16 हो जाती है, 15/16। अब काटेगा इससे, देखो 5 से काटेगा, 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 से ये काटेगा, 5 दूनी का 10, कितना 2 बचेगा, तो 5 25 हो जाएगा। अब ये 5 से काटेगा, 5 से कम 5, और यहाँ से कितना 5 8 40, 5 25 हो जाएगा, ठीक। अब ये कितनी बार कटेगा, और कटेगा 9, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये कितनी बार कटेगा, क्योंकि बराबर में का यहाँ से 8 आ जाएगा। अब कैंची का कोना कराइए, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर कितना जाएगा 27 है, 9 3 27। तो जो भिन्न आएगी वो आपकी क्या गई, 27/40 आ जाएगी, ठीक, 27/40। तो 27/40 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अब लास्ट सवाल तो हो चुका है बस, और सवाल पूरे के पूरे बन चुके हैं, 20 के 20 सवाल, ठीक। तो हमने देखो आज अच्छे तरीके से समझाया है, तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा, ठीक। अगर हम वैसे ही कर देते, तो हम चाहते हैं तो 20 मिनट में ही सवाल को खत्म कर देते, ठीक। एक क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताते और समझ में ही नहीं आपको आता, तो बेशक टाइम ज़्यादा लग गया है, लेकिन आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी दोस्तों, ठीक। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक। तो मिलते हैं अगले मिनी मॉक में, तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, ठीक।